नमस्कार। सितारे जमी पर आज अंततः रिलीज हो ही गया। फिल्म देखने के बाद अचानक बच्चों के भगवान कहे जाने वाले महान दार्शनिक रूसों की याद आ जाती है, जो मानते थे कि बच्चों को पढ़ाने की नहीं बल्कि पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि बच्चे ही हैं किताब। रूसों के इस दर्शन को मिस्टर परफेक्शनिस्ट ने तारे जमी पर से लेकर सितारे जमी पर बखूबी रूपायित करते नजर आए हैं। दरअसल गांव की सौंधी मिट्टी से कटकर नगरीय और महानगरीय जीवन में स्थापित लोगों की भौतिक सुविधाएं भले ही थोड़ी बढ़ गई हो, पर इन मेटरलिस्टिक वर्ल्ड ने उन्हें चिड़चिड़ाहट से भर दिया है। इसी चिड़चिड़ाहट भरी दुनिया के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में आमिर खान अपनी फिल्म सितारे जमी पर में हृदयस्पर्शी रोल करते नजर आ रहे हैं। हालांकि आज पहले दिन धनुष की साउथ मूवी कुबेरा ने आमिर की राह में थोड़ा अवरोध पैदा करने का भी कोशिश किया, पर यहां चर्चा कमाई के बजाय फिल्मों की स्क्रिप्ट और अभिनय की करना ज्यादा श्रेयस्कर होगा। बहरहाल चिड़चिड़ाहट भरी दुनिया में मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान एक बार फिर से सितारे को जमीन पर लाने के लिए एड़ी चोटी एक करते दिख रहे हैं। फिल्म का ताकतवर स्क्रिप्ट संवेदनाओं की बेजोड़ जमीन तलाश करती नजर आ रही है। मिट्टी और खेत खलिहान से कटकर नगरीय और महानगरीय द्वंद्व में व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसे घून की तरह खोखला होता जा रहा है, फिल्म में इन्हीं संवेदनाओं को आमिर खान ने जीवंतता के साथ रूपायित किया है। हाउसफुल 5 की तरह इस फिल्म में अश्लीलता, कामुकता और वासनात्मकता की गंध नजर नहीं आएगी। आमिर रुपहले पर्दे पर कभी मर्यादा का लक्ष्मण रेखा लांघते नजर नहीं आते। जाहिर है सितारे जमी पर देखने अगर आप चाहते हैं तो अपने परिवार को ले जाना नहीं भूलें। फिल्म कहीं भी शर्म से आपकी आंखें झुकने नहीं देगी। आमिर खान की एक्ट्रेस जेनेलिया डिसूजा कहीं भी फूहड़ हरकत करती नजर नहीं आती। जेनेलिया के शानदार अभिनय को देखकर आप कह सकते हैं कि इस अभिनेत्री को थोड़ा और स्पेस मिलता तो बेहतर होता। पार्कर के विज्ञापन में अमिताभ बच्चन के साथ जेनेलिया जितना खूबसूरत लगती है, उससे भी कहीं ज्यादा खूबसूरत अभिनय के साथ इस फिल्म में वो नजर आती हैं। लाल सिंह चड्ढा की विफलता के बाद एक बार फिर आमिर अभिनय, स्क्रिप्ट और प्रस्तुतिकरण का खतरा मोल लेते नजर आते हैं। असल हिंदी कहानी में जिस प्रकार कथा सम्राट प्रेमचंद हल्खू, गोबर, झुनिया, मुन्नी और होरी को कहानी में केंद्र में रखते हैं, उसी प्रकार बास्केटबॉल के खिलाड़ी के रूप में मानसिक रूप से चैलेंजिंग ऐसे युवाओं की टोली आमिर को मिलती है जो न्यूरो डाइवर्जेंट के शिकार हैं। इन्हीं को प्रशिक्षित करने के दौरान इनके दर्द भरी दास्तां को बताते नजर आते हैं। इस दर्द में आमिर आपके आंखों में कभी आंसू तो होठों पर कभी हंसी के फव्वारे दिखाते नजर आएंगे। हालांकि यह बात अलग है कि जीवन जीने की कला न्यूरो डाइवर्जेंट के शिकार इन लोगों से वो सिखाने के बजाय आमिर उन्हीं से सीख लेते हैं और उनका जीवन बदलता प्रतीत होता है। हालांकि फिल्म समीक्षकों का यह मानना है कि इस फिल्म को देश के बजाय विदेशों में अपेक्षाकृत ज्यादा सफलता मिलेगी। आमिर की फिल्म देखने के एडिक्ट चीन जैसे देशों में इस फिल्म को सर आंखों पर बैठाया जाएगा। मानसिक और शारीरिक रूप से चैलेंज्ड लोगों की दुनिया हमारे सकारात्मक प्रयास से कैसे बदल सकती है, इसका सफल प्रयोग आमिर खान ने अपनी फिल्म में किया है। आमिर की पूर्ववर्ती फिल्में जिस प्रकार अनगढ़ बच्चों को सुगढ़ बनाती है, उसी प्रकार इस फिल्म में भी उनकी सकारात्मक प्रतिबद्धता को आप फिल्म देखकर सराह सकते हैं। चाहे जो हो, यह फिल्म आमिर खान के लिए करो या मरो का सवाल है। अगर इस फिल्म में आमिर विफलता के शिकार होते हैं तो वे अस्थायी रूप से गो टू पवेलियन के शिकार हो सकते हैं। कहानी सुखांत है या दुखांत, इसका पता तो थिएटर जाकर ही चलेगा, लेकिन इतना गारंटी जरूर है कि जब आप इस फिल्म को देखेंगे तो आपके टिकट के पैसे पूर्णतः वसूल हो जाएंगे और आपके बच्चे, परिवार के सदस्यों के बीच मानवीय करुणा के भाव नजर आएंगे। इन्हीं के साथ मिलते हैं अगले अंक में। ओम शांति।